नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। जिक्र करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग खबर पर। पुष्पा याद है आपको? नहीं, वो फिल्म वाला नहीं, वो बंगाल वाला पुष्पा जो ना झुकने की बात कर रहा था और वो झुक भी गया है और वो हार भी गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि जहांगीर को उठाकर पुलिस ले गई है, यानी कि वो अरेस्ट भी हो गया है। देश से बाहर भागने की फिराक में था, नेपाल बॉर्डर से उसे अरेस्ट किया गया है। इस वक्त की तो अपडेट यही मिल रही है। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि वो राइट हैंड रहा है अभिषेक बैनर्जी का। वो अभिषेक बैनर्जी जो खुद भी, उनकी पत्नी भी, उनका पूरा परिवार भी इस वक्त जांच के दायरे में है। तो क्या जहांगीर का इस्तेमाल अब अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने खुद के कुकर्म भी जहांगीर के इतने हैं कि अभी तो पहले उनसे ही निपटना होगा। रोहित, क्या अपडेट है? सुनने में आ रहा है कि जहांगीर अरेस्ट हो गया है। मेरा मतलब है पुष्पा झुक गया है। कहा गया था कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं और पुष्पा झुकेगा नहीं। तो मैंने उसी वक्त कहा था पुष्पा झुका नहीं, लेट गया और अब उठकर भागने की फिराक में था, क्योंकि एक हफ्ते पहले उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई थी। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, कलकत्ता हाईकोर्ट में सरकार ने सिक्योरिटी हटा ली थी। खबर अब यह है कि नेपाल बॉर्डर से निकलकर वो दूसरे देश भागने की कोशिश में था, क्योंकि जो जैसा आपने कहा कि इतने कुकर्म है, तो नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने उठा लिया है। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस एसटीएफ करेगी तो शायद आगे की जानकारी देगी। बहुत पुख्ता ये जानकारी नहीं दी गई कि नेपाल बॉर्डर के किस हिस्से से उठाया गया, क्या बिहार वाले से उठाया गया या इधर बहराइच श्रावस्ती की तरफ से उठाया गया, तो इसकी जानकारी आगे दी जाएगी। लेकिन इतना कंफर्म जानकारी दे दी गई है कि एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से पुष्पा यानी जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है, फाल्टा वाले को। अब वहां पर पहले उसने सरेंडर कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शुभेंदु अधिकारी जब सीएम बन गए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं फाल्टा को, तो मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं और मैं जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब लेकिन जिंदगी भर मुझे लग रहा है कि जेल में तो बिताना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी टेंशन किसकी अब बड़ी होगी? अभिषेक बनर्जी की, क्योंकि डायमंड हार्बर मॉडल का एक राइट हैंड जो था वो जहांगीर था। फिरहाद हकीम उधर सरेंडर कर चुके हैं, शौकत मुल्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है। और फिर मुझे शुभेंदु अधिकारी का बयान याद आ रहा है, कल या परसों किसी प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर आ चुका हूं, संविधान की शपथ ले चुका हूं 9 मई को, तो बहुत ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इतना पूछूंगा मजा आ रहा है ना? तो हां, बंगाल की जनता कह रही है कि मजा आ रहा है और जबरदस्त तरीके से आ रहा है। क्योंकि आप कहेंगे कि ये संवैधानिक तौर से सरकार चुनी गई है तो फिर इस तरीके से गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, नेताओं को इस तरीके से सड़कों पर क्यों निकाला जा रहा है, उनको उनके कपड़े उतार क्यों घुमाया जा रहा है? तो रिजू दत्ता का बयान आप ध्यान सुनिए, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता थे, बाद में पलटी मार गए वो। उन्होंने कहा कि भाई ये एक्शन का रिएक्शन है, और यही टीएमसी कहा करती थी जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता था। तो रिजू दत्ता ने कहा ये एक्शन का रिएक्शन है, ये होना था, सरकार तो करवा नहीं रही है, जनता खुद ही अपने मोहल्ले के टोलाबाज को निकालकर सड़क पर घुमा रही है, चार चपेटे लगा रही है। तो कुल मिलाकर जिन्होंने भी अत्याचार किया, जिन्होंने ही बंगाल में घुसपैठियों को बसाया, उनका आधार कार्ड बनवाया, जिन्होंने बंगाल में बंगाल के मुस्लिमों से ज्यादा बांग्लादेश के मुस्लिमों से प्यार दिखाया, अब उन सबका हिसाब शुभेंदु सरकार में हो रहा है। और एक नहीं, ये बंगाल बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक काम शुरू हो चुका है। तो पुष्पा का सरेंडर भी हुआ है, पुष्पा की गिरफ्तारी भी हुई है, और अजय पाल शर्मा को चैलेंज करने वालों की मट्टी पलीद हो चुकी है। नहीं, और बिल्कुल आपने कहा कि नेताओं को ऐसे सड़कों पर क्यों घुमाया जा रहा है। कुछ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, खासकर टीएमसी के नेता। कौन नेता? किस नेता की आप बात कर रहे हैं? नेता होने से पहले वो कुकर्मी है, अधर्मी है। और ये बात मैं कैसे कह रही हूं? संदेश खाली वाला शेख शाहजहां याद कीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आपके घर पर आकर आपके पति को उठाकर लेकर जा रहा है और फिर कह रहा है कि रात बिताने के लिए दफ्तर में आ जाना और फिर अपने पति को ले जाना, और लिटरली वहां की महिलाएं, संदेश खाली के इलाके की महिलाएं परेशान थी। आज अगर शेख शाहजहां जेल की सलाखों के पीछे है तो यकीन मानिए वो सुरक्षित है। अगर वो जनता के बीच में आ गया तो उसका क्या हाल होगा? तो नेता आप इन्हें बाद में गिनिए, क्योंकि नेता सिर्फ सफेद पजामा पहन लिया या कुर्ता पहन लिया से नहीं हो जाता, आपका दायित्व हो जाता है। कहते हैं कि ये कोई सर्विस नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है, 24/7। और उस 24/7 में आप लेट नाइट क्या कर रहे हैं? महिलाओं को बुला रहे थे अपने पास। तो ये वहां का, ये आप देखिए ना, अभिषेक बनर्जी के ऊपर डंडे पता नहीं क्या क्या पहन के जा रहे हैं। एक और मैं मुझे वो नेता का नाम नहीं याद आ रहा, शायद आपको पता हो, वो प्रॉपर मुंडन करा दिया है उसका और रस्सी से बांधा हुआ है। देखा है कहीं आपने ऐसा नजारा? ये वो
जो अंदर की आग है ना आम जनता की, वो निकल कर आ रही है। और कहते हैं जब दुखी दिल से जब किसी को श्राप लगता है तो उनके साथ फिर यही होता है। और फिर वही कल भी हम आप बात कर रहे थे कि बंगाल की जनता वक्त बहुत देती है किसी को भी, बहुत वक्त आप देती ले है। लीजिए, मौके पे मौके दिए। वामपंथियों को 32 साल 33 साल दे दिए, फिर ममता बनर्जी को भी 15 साल दे दिए। इन्होंने 15 साल में कर दिया ना 32 साल वाला काम। हाँ, लेकिन जब बंगाल की जनता निकालना शुरू करती है तो वो फिर अपना काम अपनी तरीके से करती है। वामपंथियों को भी इसी तरीके से घसीट कर बंगाल की जनता ने भगाया था। टीएमसी आई तो और गई तो टीएमसी का भी वही हाल कर रही बंगाल की जनता खुद। 4 मई को जब नतीजे आए तो आपने, मैं उस दिन से कह रहा हूं कि आपने किस राज्य के चुनावी नतीजे के बाद, कोई पार्टी जीती हारी हुई, इस तरीके से जश्न कब देखा कि किसी पार्टी का झंडा ना हो, केवल जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लग रहे हो। बीजेपी के झंडे आपको नहीं दिख रहे थे, केवल जय श्री राम और हनुमान जी के झंडे दिख रहे थे। तो ये वहां की जनता का एग्रेशन था कि भाई 15 साल से 15 क्या 32 15 47 साल से, मतलब आजादी का आधा साल उन्होंने इसमें बिता रखा है कि हमारे मंदिर नहीं खुल सकते हैं। वहां पर बांग्लादेशियों का पहला हक हो गया था। अभी एक महिला कह रही थी कि आज तो जा रहे हैं हम, 5 साल बाद दीदी आएंगी तो हम फिर आएंगे, कलकत्ता छोड़ेंगे नहीं। तो सोचिए कि कितना प्यार रहा होगा बांग्लादेशियों से इन सबको। तो उन सब का हिसाब जनता कर रही है और उसके अलावा सरकार संवैधानिक रूप से कर रही है। क्योंकि पहले ये होता था कि आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, पहले होता था कि बीजेपी के नेताओं को काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। 2021 का चुनाव देख लीजिए, 24 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले चुनाव देख लीजिए, 321 बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके परिवार वाले ऐसे ही बेसहारा नहीं हो गए। ऐसे ही 321 लोगों को नहीं मार दिया गया जिनको श्रद्धांजलि। और अगर टीएमसी इतनी अच्छी पार्टी है, इतने ये सारे लोग बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, तो 20 सांसद बीजेपी के ऑफिस में एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हैं कि हमें रख लो, हमें हायर कर लो, कोई भी पोजीशन दे दो। तमाम ऐसे विधायक जो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं वो क्यों अब बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो क्यों ममता बनर्जी के विरोध में खड़े हो गए। 58 विधायक बागी हो गए और किसी और को चुन लिया, ऋतुव्रत जो भी उनका नाम है, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, साइनी घोष, ये सब कहां हैं? अभी तो ममता बनर्जी के साथ होने चाहिए थे ना। हर छोटे छोटे मुद्दे पर वीडियो बनाकर जो बचाया करते थे, डिफेंड किया करते, ये सब गायब है। ममता बनर्जी इस वक्त क्या है? वही होगा। देखिए, आप फिल्मों से लाकर आप किसी को बना देंगे, नुसरत जहां या फिर मिमी चक्रवर्ती, इनको अगर आप लाकर बना देंगे सांसद, तो ये आपको साथ नहीं देंगे ग्राउंड पर। आप बड़ोदरा से यूसुफ पठान को लाकर बना दोगे सांसद, तो वो भाई साहब साथ नहीं देंगे। बेचारा वही अपना आदमी काम आ रहा है। क्या नाम है वो, क्या नाम था वो बाबरी मस्जिद बनाने वाला, हुमायूं कबीर। वही बेचारे उसी ने कह दिया कि आप मेरी सीट से लड़ लो, वही निकला ना आपका अपना। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरीके से बाहर से एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की आप बीबी को बना दोगे लाके कि भाई उनका भी अच्छा खासा नाम है, ये है, तो वो आपको काम ग्राउंड जीरो पर नहीं आएंगे। बात रही, आपने जब बात की शेख शाहजहां की, इस तरीके से पार्थ चटर्जी को आप देखिए, शिक्षा घोटाले में, सस्ती स्कैम में उनका नाम आया। वो एक लड़की के साथ पूरे रूम में भरे हुए पैसे के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो गई। सब छोड़िए, अभिषेक बनर्जी के फ्लैट किसके नाम पर दिखे आप, ये भी आपको पता है। तो अब बंगाल में जो हो रहा है वो बदलाव की बयार है। और उसमें जहांगीर खान जो कि उड़ रहा था, धमकियां दे रहा था, अजय पाल शर्मा ने जब कहा था कायदे से समझा देना जहांगीर को कि अगर बवाल किया तो ठीक नहीं होगा, उसके बाद जो धमकियां दे रहा, उसके बाद से अब मतलब 4 मई से लेकर 4 जून तक में बंगाल नमता इतना बदल गया है कि लोग अब यहां से जा रहे हैं घूमने बंगाल की, चलो बंगाल चलते हैं, झारखंड डोलेंगे, बंगाल चलेंगे। पहले आप सुनते थे बंगाल कोई जा रहा है, कोई नहीं जाता था। तो यह बदलाव केवल 1 महीने में आया। फिलहाल शेख शाहजहां हो, शौकत मुल्ला हो या हो फिरहाद हकीम, XYZ, उल्ला मुल्ला बुल्ला जितने इनके रहे हैं, उन सब का हिसाब बंगाल की जनता कर रही है और सरकार भी कर रही है। और फिलहाल नेपाल बॉर्डर से देश छोड़कर भागने की फिराक में क्या नाम था, जहांगीर फाल्टा वाला, उसको उठा लिया गया है। अब फॉल्ट कैसे STF देगी, पुलिस देगी, वो बात की बात है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और अजय पाल शर्मा को चुनौती देने चला था, वो तो बेचारे कुछ दिन के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे, वो तो वापस आ गए हैं। लेकिन उनकी छवि ऐसी बन गई है, पहले से बनी हुई थी, अब ऐसी छवि बन गई है कि जहां जहां पर संवेदनशील इलाके हैं देश के किसी भी इलाके में, सबसे पहला नाम उसी आदमी का आ रहा है। तो उनके ऊपर तो ये जिम्मेदारी आ गई। रही जहांगीर जैसे लोग जो राइट हैंड हुआ करते थे, वो अपना तो हाथ तुड़वाया ही, जिसके राइट हैंड थे उसको भी पूरी तरीके से खत्म करने का काम अब जहांगीर ही करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि जहांगीर की तरफ से कब बड़े बड़े खुलासे किए जाएंगे, क्योंकि उसको बहुत कुछ पता है अभिषेक बनर्जी के बारे में। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।